आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में यादव वोटरों पर आरजेडी की नजर है। हालांकि ये वोटर उन्हीं के हैं, लेकिन अब उनका किला थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही वजह है कि केंद्र में मोदी सरकार ने चार यादवों को मंत्री बना करके एक पैगाम देने की कोशिश की है और बताया है कि यादव जो है वो भी एनडीए के हिस्सा हैं। और यादवों को भी महसूस कराया है कि भाजपा और एनडीए जो है वो यादव विरोधी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मध्य प्रदेश में यादव समुदाय से ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यही वजह है कि आरजेडी को अपना किला थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी अपने एमवाई समीकरण को लेकर के थोड़ा सा डरा हुआ है। और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी यादव वोट कहीं उनके पाले से खिसक करके एनडीए में ना चले जाए। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आरजेडी का यादव वोटों पर एक तरफा अधिकार रहा है, पर लोकसभा चुनाव में उसका ये वर्चस्व टूट चुका है। बिहार का यादव ये देख रहा है कि केंद्र में पहली बार 4 मंत्री यादव समुदाय से बने हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने यादव समुदाय से दिया है। और जाहिर है कि यदि यादव समुदाय ये समझ रहा है कि बीजेपी उनकी दुश्मन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यही वजह है कि आरजेडी को थोड़ा सा अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति की केंद्र में हमेशा से जाति रही है। प्रदेश की आबादी में यादव समुदाय करीब 14% है, जो अन्य किसी भी जाति से अधिक है। जाहिर है कि बिहार की राजनीति इसी जाति के इर्द गिर्द मंडराती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यादवों के बल पर ही आरजेडी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये बात अलग है कि बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर ग्रहण लगा दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 साल बाद ही नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। तेजस्वी डिप्टी सीएम बने और तेज प्रताप को भी मंत्रालय मिला, पर लालू परिवार के दबाव से तंग आकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और एनडीए के साथ आ गए। तब से अब तक नीतीश एनडीए के साथ हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं। 2025 में एक बार फिर आरजेडी को उम्मीद है कि यादव और मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं, पर लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली मात से ऐसा लगता है कि यादव वोटर्स का आशीर्वाद लालू परिवार को उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से मिला करता था। और जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो आरजेडी एक बार फिर से सत्ता से काफी दूर हो जाएगी। आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक से यादवों को सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्गों की आवाज और एमवाई गठजोड़ के नाम पर एकजुट किया। तब से यादव वोट लालू परिवार की विरासत बन गया। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इसके दरकने के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक, विकास कल्याण योजनाओं और हिंदुत्व के मिश्रण ने यादव वोटों में सेंध लगाई है। अगर 2024 लोकसभा चुनाव जितना भी यादव आरजेडी से दूर हो गए हैं, पार्टी का बैंड बजना तय है। यानी कि स्पष्ट है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव जितना भी यादव आरजेडी से दूर होते हैं तो पार्टी को थोड़ा नुकसान नहीं, काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरजेडी का वोट बैंक एमवाई समीकरण पर टिका है, जो बिहार में करीब 32% बनता है। आरजेडी ने महागठबंधन के साथ 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। यादव बहुल क्षेत्रों जैसे सारण, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर में आरजेडी का वर्चस्व रहा। सारण जिले में महागठबंधन ने 10 में से 7 विधानसभा सीटें जीती और कुल वोट शेयर 23.11% था, जिसमें यादव वोट बैंकों का बड़ा हिस्सा जो है वो आरजेडी को मिला। और जाहिर है कि आरजेडी अपनी सफलता को जरूर दोहराना चाहेगी, पर 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते बिहार में आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 4 सीटें ही जीत सकी। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और बक्सर से सुधाकर सिंह ही सिर्फ अपनी सीट जीत सके। आरजेडी ने 8 यादव उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सिर्फ 2 यानी कि मीसा भारती और सुरेंद्र प्रसाद यादव को विजय मिली। अन्य यादव उम्मीदवार जैसे रोहिणी आचार्य, ललित कुमार यादव और जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव हार गए। और यही वजह है कि थोड़ा सा आरजेडी पार्टी को अब खतरा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली, इसमें आरजेडी से बेहतर जो है वो कांग्रेस को सीट मिली। आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 4 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटें मात्र
60 सीटों पर लड़कर जीत ली। पप्पू यादव भी एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ही थे, हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सीपीआई एमएल 2 सीटें हासिल करने में सफल रही। तेजस्वी यादव के 250 से अधिक रैलियां और बेरोजगारी महंगाई पर फोकस करने के बावजूद मात्र 17% ही स्ट्राइक पार्टी जो है वो हासिल कर सका। यानी कि नीतीश कुमार की एनडीए वापसी और चिराग पासवान की रणनीति ने एनडीए को बढ़त दिला दी लोकसभा चुनाव में। यादव मुस्लिम समीकरण आरजेडी का आधार रहा, लेकिन यादव बहुल सीटें जैसे सारण, सिवान, मधुबनी में एनडीए की सेना ने आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचाया। मोदी का मैजिक 2014 से यादवों पर असर दिखा रहा है और एनडीए ने विकास और हिंदुत्व को मिलाकर आरजेडी के जातिगत नैरेटिव को चुनौती दी। 2025 चुनाव में यह और तेज हुई क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और प्रवासन जैसे मुद्दे पर एनडीए ने ठोस कदम भी उठाए। एनडीए सरकार ने बिहार को केंद्र से 9.23 लाख करोड़ का पैकेज दिया। पीएम किसान, उज्ज्वला, फ्री राशन और पीएमएवाई ने यादव किसानों मजदूरों को काफी लुभाया है। राम मंदिर, अयोध्या यात्रा और विकास राज वर्सेस जंगल राज नैरेटिव ने यादवों को जोड़ा है और बीजेपी ने यादव उम्मीदवार उतारे, जैसे दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर। 2025 में मोदी की मोतिहारी, सिवान रैलियों में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट मिले और जाहिर है कि यादव इलाकों में मोदी सरकार को लेकर उत्साह है। मध्य प्रदेश में एक यादव मुख्यमंत्री है और केंद्र में पहली बार करीब 4 यादव नेताओं को मंत्री पद मिला हुआ है और जाहिर है कि यादव मतदाताओं को लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए अब उनकी दुश्मन नहीं है। दरअसल यूपी की अगर हम बात करें तो बिहार का वोटिंग पैटर्न रहा है कि जहां यादव वोट जाते रहे हैं वहां अति पिछड़ों का वोट नहीं जाता है। 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसको पहली बार समझा। उन्होंने केवल 5 यादवों को टिकट दिया, जबकि 2019 में उन्होंने 10 यादवों को टिकट दिया था। गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी को 2019 में जहां समाजवादी पार्टी ने केवल 6 सीटें दी थी, वहीं 2024 में 23 सीट दी और इसका फायदा भी हुआ और प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से बढ़त हासिल कर ली। और जाहिर है कि यही प्रवृत्ति बिहार में भी है, इसलिए आरजेडी भी इसी नीति पर चल सकती है। पर आरजेडी की दुविधा यह है कि 2020 के चुनाव में यादव कैंडिडेट्स की जीत की स्ट्राइक सबसे शानदार रही और अगर यादव समुदाय इसी तरीके से एनडीए की तरफ भी जाता रहे और आरजेडी की तरफ भी रहे तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा जो है वो आने वाले समय में आरजेडी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि फिलहाल जो है आरजेडी के नेता अपनी किला को खिसकते देख रहे हैं। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी रेस है। इस बीच अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से वो न केवल जनता के बीच पहुंच रहे हैं बल्कि अपने वोट बैंक को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यादवों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी का जो मुख्य वोट है वो एमवाई समीकरण पर टिका हुआ है और इस समीकरण के लोग एनडीए के पाले में ना सेंध में जाए, इसकी वजह से उन्हें एकजुट करने का संदेश भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि केंद्र में 4 यादव मंत्री और एक राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में यादव चेहरे से मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिसके बाद एनडीए ने यह सिद्ध कर दिया है कि एनडीए जो है वो यादवों की दुश्मन नहीं है और यादवों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि एनडीए जो है वो यादवों की दुश्मन नहीं है। तभी जाकर के मंत्री पद भी मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी यादवों से ही मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए लगातार परिवारवाद को लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेरती है और उनका स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि यादवों के नाम पर राजनीति करने वाली आरजेडी यादवों के चेहरे पर मुख्यमंत्री नहीं उतारती है बल्कि परिवारवाद की सोच पर चलती है और परिवार के लोगों को ही आगे करती है। अगर सही मायने में यादवों का विकास लालू प्रसाद यादव चाहते हैं तो तेजस्वी यादव की जगह किसी अन्य यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करें, उसके बाद जनता देखे कि आखिर क्या सही में आरजेडी ऐसा करती है। और ये एक प्रचार जो है वो एनडीए की ओर से लगातार किया जा रहा है, जंगल राज का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव अपने पार्टी के वोट बैंक को एनडीए के तरफ जाने से बचा सकते हैं या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।